एक समय की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रामू अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहता था। रामू की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन वह अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था और उनकी भलाई के लिए दिन रात मेहनत करता था। रामू का एक पुराना छोटा सा घर था जो अब टूटने के कगार पर था। उसके पास सिर्फ 2 गायें थीं, जिनसे वह दूध निकालकर अपने परिवार का पेट भरता और गांव में बेचकर थोड़े पैसे कमा लेता। परंतु इतनी मेहनत के बाद भी रामू के घर की स्थिति नहीं सुधर रही थी। रामू और उसका परिवार हमेशा सोचते रहते थे कि आखिर उनके जीवन में खुशियां कब आएंगी। एक दिन रामू हमेशा की तरह अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसकी नजर आसमान की ओर गई, जहां उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक विशाल सुनहरे पंखों वाला पक्षी आसमान में उड़ रहा था। रामू ने कभी ऐसा सुंदर पक्षी नहीं देखा था। वह उस पक्षी की ओर देखते देखते मंत्रमुग्ध हो गया। पक्षी धीरे धीरे रामू के खेत की ओर आया और एक पेड़ की शाखा पर बैठ गया। रामू ने पास जाकर देखा कि पक्षी के पंख सच में सोने के जैसे चमक रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा पक्षी सचमुच उसके सामने है। जैसे ही वह पक्षी के पास पहुंचा, पक्षी ने अपनी चोंच से एक पंख गिराया और उड़ गया। रामू ने वह पंख उठाया और उसे देखकर दंग रह गया। वह पंख असली सोने का था। रामू जल्दी से उस सुनहरे पंख को लेकर गांव के सर्राफ के पास गया। सर्राफ ने पंख को परखा और बताया कि यह पंख बहुत कीमती है। उसने रामू को उसके बदले ढेर सारे पैसे दिए। इतने पैसे पाकर रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत अपनी पत्नी और बेटे को यह खुशखबरी सुनाई। अब रामू के पास पर्याप्त पैसा था, जिससे वह अपना घर ठीक करवा सकता था और कुछ धन बचा भी सकता था। अगले दिन फिर वही सुनहरा पक्षी रामू के खेत में आया और एक और पंख गिराकर उड़ गया। रामू को फिर से एक सुनहरा पंख मिल गया। अब रामू हर रोज उस पक्षी का इंतजार करने लगा और हर दिन उसे एक नया सुनहरा पंख मिलता। धीरे धीरे रामू की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। उसका जीवन पूरी तरह बदल गया था। वह अब गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। परंतु जैसे जैसे रामू के पास दौलत बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसका लालच भी बढ़ने लगा। वह अब सोचने लगा, अगर मैं उस पक्षी को पकड़ लूं और उसके सारे पंख निकाल लूं, तो मुझे रोज इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं तुरंत बहुत अमीर बन जाऊंगा। एक दिन रामू ने ठान लिया कि वह पक्षी को पकड़कर उसके सारे सुनहरे पंख निकाल लेगा। उसने जाल तैयार किया और अगले दिन जब पक्षी खेत में आया तो उसने उसे जाल में फंसा लिया। पक्षी ने बहुत कोशिश की, पर वह जाल में फंस गया। रामू ने पक्षी को पकड़ लिया और उसके सारे पंख निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला पंख खींचा, वह पंख सोने का नहीं रहा। अगले ही पल पक्षी के सारे पंख साधारण हो गए। रामू यह देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा था कि उसे बहुत सारा सोना मिल जाएगा, लेकिन अब पक्षी के पास एक भी सुनहरा पंख नहीं था। रामू के लालच ने उसे सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। पक्षी ने करुणा से रामू की ओर देखा और कहा, तुम्हारे लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया। अगर तुम धैर्य रखते तो मैं तुम्हें जीवन भर सुनहरे पंख देता रहता, लेकिन अब तुम्हारे लालच की सजा यही है कि तुम सब कुछ खो चुके हो। यह कहकर पक्षी उड़ गया और फिर कभी नहीं लौटा। रामू ने अपने लालच और गलती का एहसास किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी धन दौलत चली गई थी और उसके पास फिर से वही साधारण जीवन रह गया। उसने अपने की पर पश्चाताप किया और समझ गया कि धैर्य और संतोष ही सच्ची संपत्ति है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। अगर हम धैर्य और संतोष के साथ जीवन जीते हैं तो हमें सुख और शांति मिलती है, लेकिन अगर हम लालच करते हैं तो सब कुछ खो सकते हैं।